नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों ये आपका 8 सीरीज है फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एंड वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन का सेकंड पार्ट है ये। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं रहे हैं, मतलब उनका लिंक जो है वो किसी भी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं रहा है। ऑप्शन है आपके फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान और सर सैयद अहमद खान। तो इसके आंसर जो हैं वो हो जाएंगे आपके सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो थे वो कांग्रेस से पूरी तरीके से नाखुश थे और मतलब वो पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी। वैसे तो इसका नाम जो है वो एंग्लो मुस्लिम्स ओरिएंटल स्कूल था, बाद में चल के जो है इसका नाम हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना एएमयू की स्थापना जो है वो कब की गई है, 1875 में आपका की गई है एएमयू की स्थापना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। बहुत बड़ा नाम है और उनको कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। ऑप्शन से आपके लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और मोतीलाल नेहरू। तो आप देखेंगे कि इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। इनको कभी भी जो है वो आपका नहीं चुना गया। ठीक है, इनको किसी जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता इन्होंने नहीं करी, लेकिन ये बहुत ही आपका एक्टिव रहे। देखेंगे अगर आप पढ़ेंगे सन 1905 के बंग भंग आंदोलन से लेके और आगे 20-30 सालों तक इनका जो एक लेवल था, ठीक है, वो बहुत ही लेवल था और ये गर्मपंथी थे बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय, इन्होंने 1920 में आपका कोलकाता सम्मेलन, कलकत्ता सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता करी थी। एनी बेसेंट के बारे में आपको पता होगा, 1917 में ये भी कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें इन्होंने जो है वो आपकी अध्यक्षता की थी। और मोतीलाल नेहरू जो हैं वो आपके 1919 और 1928 में जो है इन्होंने अध्यक्षता करी है कांग्रेस की। 1919 और 1928 में इन्होंने 2 बार अध्यक्षता करी है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना। ठीक है, कौन सा अधिवेशन था जिसमें जो है वो पहली महिला आपका जो है उनको चुना गया था। तो आपको पता है एनी बेसेंट को 1917 में कोलकाता अधिवेशन जो था उसके लिए अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, कौन था आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917, कौन थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को जो है वो आपका चुन लिया गया था। ठीक है, क्योंकि मतलब उस टाइम पे इनका एक लेवल इतना ज़्यादा जा चुका था। एक जो है होम रूल लीग आंदोलन इन्होंने चलाया 1916 में। उसके बाद लोग बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल मोटिवेटेड होने लग गए और अंग्रेजों को डर लगा, उन्होंने इनको जेल में डाल दिया। उसके बाद आंदोलन खड़ा हुआ, इनको जेल से निकाला गया। जेल से निकालते ही इनकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि कांग्रेस ने इनको 1917 में कोलकाता अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो यहाँ पर लोग सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट में कंफ्यूज होते हैं। सरोजनी नायडू 1924 में बनाई गई और आपका एनी बेसेंट को बनाया गया 1917 में। तो आप यहाँ पर एनी बेसेंट लगा के आएंगे क्योंकि वो प्रथम भारतीय महिला नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन बनी, एनी बेसेंट 1917 में। ठीक है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी। ठीक, क्वेश्चन जो है आपका देखिए इस तरीके से ही आते हैं। क्वेश्चन में आपका कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो हैं वो आपकी एनी बेसेंट नहीं है। यहाँ सरोजनी नायडू कब बनी, 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, यहाँ पर जो 1924 बताया ये गलत है, ये 1925 में। 1924 में बेलगांव सम्मेलन में गांधी जी ने जो है वो उसकी अध्यक्षता करी थी। पांचवा क्वेश्चन आपका हो गया, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, सरोजनी नायडू, कब, 1925, कहां, कानपुर। 6 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आपका दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था, ये आपका बंबई में हुआ था। तो पहला
आपका जो है गलत हो जाता है। दूसरा अधिवेशन आपका कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता आपकी किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 करेक्ट। 7th क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने ये बोला कि भैया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक। तो ये किस अधिवेशन में कहा था? लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। अंबिका चरण मजूमदार इसके जो है वो अध्यक्ष थे। उसमें जो है 1916 में आपका बाल गंगाधर तिलक ने वहाँ पर ये कसम खाई थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक। 8th क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसे जब अध्यक्ष चुना गया तब वह जेल में थे, ठीक है। कौन थे जिनको जो है वो जब आपका चुना गया तब वो जेल में थे? तो दोस्तों ये कहानी है आपकी 1900 आपकी लगभग ऐसा समझ लीजिए कि 1921 की, ठीक है। 1921 में CR दास को जो है वो अध्यक्षता के रूप में नामित किया गया और 1921 आप देखेंगे कि 1921 में क्या हो रहा था? असहयोग आंदोलन खत्म हो रहा था। उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को जो है वो जेल में डाला गया। तो CR दास भी आपका जो है जेल में थे। तो लेकिन 1921 में उनको अधिवेशन के लिए जो है चुना गया, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं थे, ठीक है। और तो इनकी जगह हकीम अजमल खान को जो है वो आपकी अध्यक्षता दी गई। CR दास को जो 1921 में जब अध्यक्ष चुना गया तो वो जेल में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि कांग्रेस पाटन नहीं है, ये पतन है। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी यह इच्छा है कि मैं इसका पतन देखूं। ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है, मैं इसका पतन देखूं। तो भैया कौन था वो महानुभाव जो ये कह रहा था कि कांग्रेस जो है पतन के लिए खड़ी हुई है, लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसका पतन देखूं? तो सीधी सी बात है, कोई अंग्रेजी होगा। तो ये थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था कि कांग्रेस जो है पतन के लिए जो है वो लड़खड़ा रही है। तो और लगभग 1900 ईस्वी में ये चीज़ कही गई थी, ठीक है। 1900 ईस्वी में ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कहा कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? ठीक, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या अबुल कलाम आजाद? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि कांग्रेस जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी वो उद्देश्य कंप्लीट हो चुका है, अब इसको खत्म कर देना चाहिए और फिर दोबारा जो है नए तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं संविधान के अनुसार वो चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन सीधी सी बात है कि इंसान जहाँ जहाँ है भाई उसके मन में लालच तो आएगा। इतनी पुरानी पार्टी, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भी जो है इसके लिए राजी नहीं थे, पटेल जी भी राजी नहीं थे, तो महात्मा गांधी की चल कहाँ रही थी भैया, सीधे, ठीक है। और इस वजह से जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से किस अधिवेशन में आपका किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया? वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अलग है, गवर्नर जनरल भी आ सकता है और इसकी जगह जो है गवर्नर भी आ सकता है, ठीक है। तो भाई कौन थे वो? तो इसमें देखेंगे कि लॉर्ड विलिंगटन जो थे, लॉर्ड विलिंगटन जब आपके ये बम्बई के गवर्नर थे, ठीक है, बम्बई के गवर्नर थे और ये गवर्नर जनरल बने हैं लॉर्ड विलिंगटन आपका 1931 से 1936 तक। लेकिन जब ये गवर्नर थे कहाँ के? बॉम्बे के। उस टाइम पे 1915 का जो अधिवेशन आपका हुआ, 1915 के अधिवेशन में बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में 1915 का अधिवेशन हुआ और वहाँ पर इन्होंने जो है कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, मैंने आपको बताया लखनऊ अधिवेशन एक तरीके से बहुत ही बड़ा अधिवेशन माना जाता है। इस अधिवेशन की कुछ मुख्य बातें ये थी कि पहला तो ये अधिवेशन जो है इसको बोला जाता है कि कांग्रेस लीग समझौता हुआ था, ठीक है। कांग्रेस ने ये मान लिया था कि ठीक है, जो आपके मुस्लिम्स के लिए जो अलग सीटों का प्रावधान 1909 के एक्ट में किया गया था वो हम मान लेते हैं। उधर मुस्लिम लीग ने ये मान लिया था कि ठीक है, जो आपकी स्वराज स्वतंत्रता जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है, जो भी आपका एम है हम मानने को तैयार हैं, ठीक है। तो क्योंकि दोनों पार्टियां फिर सेम आ गई थी।
तो लखनऊ अधिवेशन को कांग्रेस लीग समझौता भी बोला जाता है। और इस अधिवेशन की एक खास बात और थी कि इस अधिवेशन में आपका जो गर्मपंथी और नरमपंथी थे वो दोनों एक हो गए। और क्योंकि 1907 में सूरत अधिवेशन में जब स्प्लिट हुई थी, जब टूटे थे, तो वहाँ पर नरमपंथियों ने गर्मपंथियों को जो है कांग्रेस से बाहर कर दिया था। लेकिन 1915 में आपका एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बहुत ही ज़्यादा प्रयास के बाद 16 का जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 का, उसमें जो है कांग्रेस लीग समझौता और साथ साथ आपका गर्मपंथी और नरमपंथी मिल गए और मिलकर जो है फिर आगे जो कांग्रेस चलाई। उसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार ने जो है इसकी अध्यक्षता करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करी थी? देखिए, भारतीय रियासतों के प्रति आपको पता है कि उस टाइम बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारे लोग उस रियासतों में रहते थे, कांग्रेस का वहाँ पर पकड़ नहीं थी। तो कांग्रेस ने क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी उस टाइम पे, तो कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, नागपुर का अधिवेशन हुआ था 1920 में। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस क्या सोचती है भारतीय रियासतों के प्रति, कांग्रेस की नीति क्या रहेगी भारतीय रियासतों के प्रति, उसकी घोषणा की थी। ठीक है। क्वेश्चन 14 कह रहा है, कांग्रेस के किस सत्र में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई अधिकार आधार पर किया गया? अब क्या था, कांग्रेस जो है इस तरीके से काम कर रही थी जैसे एक बड़ी पार्टी है, फिर उसके बाद क्षेत्रीय लेवल पे उनके छोटे आपके बूथ, क्योंकि भाई कोई बड़े लेवल पे जो है वो एक ग्रास रूट लेवल पे अगर कांग्रेस का कोई वहां पर नहीं होगा वो कैसे काम करेगा? तो क्या करा गया कि प्रांतीय आधार पर जो है वो गठन किया गया कि भाई हर एक प्रांत का, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सेंट्रलाइज रूप से जवाबदेहिता थी, लेकिन अलग अलग जिलों में, जैसे मान लीजिए जैसे होता है ना, किसी भी पार्टी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, उसके बाद अलग अलग जो है उसमें अलग अलग प्रांतों में, मतलब अलग अलग राज्यों में प्रांतीय जो है कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं या फिर कांग्रेस बीजेपी अध्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस के जो है वो अध्यक्ष ऐसे ही थे जैसे कि कांग्रेस के टॉप लेवल पे बड़े बड़े ये बैठे हुए थे, और फिर प्रांतीय आधार पर भी उनको बांट दिया गया जिससे कि लोअर लेवल पे जो लोगों के बीच में काम करना है, वो आंदोलन को फैलाना है, वो फैल सके। ठीक है। तो कांग्रेस के किस सत्र में प्रांतीय कांग्रेस को भाषाई अधिकार पर, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ही भाषा थोप देंगे, नहीं, अब इंग्लिश में या हिंदी में ही होगा तो साउथ में कैसे काम हो पाता। ठीक है। तो ये आपका किया गया था नागपुर अधिवेशन में 1920 में, ये काम भी किया गया था कि कांग्रेस की प्रांतीय समितियों को भाषाई आधार पर आपको उसका गठन कर दिया गया था कि भाई जिसको जो भाषा सही लगे, जिसकी जो क्षेत्रीय भाषा हो, क्योंकि क्षेत्रीय लोग क्षेत्रीय भाषा में ही समझ सकते हैं उनको आप, और वो जमाना था 1920 का, लगा लीजिए आप। ठीक है, कितना ज्यादा अनपढ़ता रही होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी? हमेशा याद रखिए, जब भी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास या फिर शेड्यूल कास्ट इस टाइप के जब शब्द यूज होंगे तो वो BR अम्बेडकर द्वारा किए गए होंगे, और जब हरिजन टाइप का कोई शब्द यूज होगा तो हमेशा MK गांधी द्वारा किया होगा। इसका आंसर है MK गांधी। महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी। 16 क्वेश्चन है, निम्न में से कांग्रेस अध्यक्षता का सही क्रम क्या है? ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता का सही क्रम क्या है? तो इसमें आप देखेंगे कि सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू जो है वो आपका 1925 में, महात्मा गांधी 1924 में, वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू 1929 आपका के अधिवेशन में जो है आपका लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है। तो अब देखिए, और ये 1925 में कहाँ हुआ? कानपुर में, 1924 में बेलगांव, 1929 कहाँ हुआ? लाहौर, और 1931 कहाँ हुआ? कराची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम आयु के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? सबसे कम आयु के भैया अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके सबसे कम आयु के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। ठीक है, सबसे कम आयु के जो अध्यक्ष थे वो आपके अबुल कलाम आजाद थे, और इन्होंने ही आप देखेंगे अगर कि इन्होंने ही सबसे मतलब अगर आप देखेंगे सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने ही आपकी की थी। ठीक है। 1900 निम्न में से किसने सर्वाधिक समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता करी है? तो ये भी आपके आंख बंद करके अबुल कलाम आजाद लगा देना। कब से कब तक करी है इन्होंने? तो इन्होंने लगभग 1940 से लेकर 1946 तक, ठीक है,
1940 से लेके 1946 तक जो है वो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस की अध्यक्षता करी है। और इसमें जो है आप देखेंगे कि अबुल कलाम, क्यों, रीज़न ये था कि उस टाइम पे आप देखेंगे कि आंदोलन बहुत ज़्यादा चल रहे थे और दूसरा इंडिया जो है वो आज़ादी के फेज़ में था। ज़्यादातर बड़े बड़े नेता जो हैं आप देखेंगे कि 1942 तक जो है सबको जेल में डाल दिया गया था, तो इस वजह से इनको जो है अध्यक्षता रही। उसके बाद ज़्यादा जो है वो आपके अधिवेशन भी नहीं हुए हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय आपके अध्यक्ष कौन था? तो भारत के विभाजन के समय जो है वो जे.बी. कृपलानी जो हैं वो आपके अध्यक्ष थे। जे.बी. कृपलानी आपके अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए, जन गण मन पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया? जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? तो जन गण मन जो है वो आपके 1911 का अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है वो आपका गाया गया था 1911 के अधिवेशन में। यह आपका कलकत्ता में हुआ था और इस अधिवेशन में आपके जन गण मन जो आज हमारा राष्ट्रीय आपका गान है उसको गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो दोस्तों जो मेजर आपके कांग्रेस अधिवेशन हो सकते थे वो आपके मैंने करा दिए हैं। बाकी आगे फर्दर कभी भी जैसे कुछ बीच में क्वेश्चन है अगर वैसा आता है तो आपको इन्हीं में ही मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा दिन आपके नहीं बचे हैं। धन्यवाद।